guys, welcome to my channel once again. So today we will continue reading what is happening in Act 6 of Abhigyana Shakuntala by Kalidasa. Previously I have already uploaded the introductory video and the detailed summary and analysis of Act 1 to 5. If you guys did not check the videos yet, I am giving the links on the description box below. You can check from there. So without any waste of time, let's get started. So now we are going to read what is happening in Act 6. This act also begins with a prelude. So like the other acts, this act also begins with a prelude. ओपनिंग सीन सेट्स इन दुष्यंता कैपिटल. ओपनिंग सीन जो है वो दुष्यंता का कैपिटल में हो रहा है. तो ये एक अर्बन लाइफ होता है दुष्यंता का कैपिटल. Here we can see the chief of the city police with two policemen behind leading a man with his hands tied at the back who is visibly so frightened. तो अभी हम किसको देख पाते हैं? सिटी पुलिस का जो चीफ है, सिटी पुलिस का जो हेड है, मतलब सुपरिंटेंडेंट को देख पाते हैं और उनके पीछे और भी दो पुलिसमैन थे और उन लोगों के साथ एक और भी आदमी थे जिनको वो बांध के ले आ रहे थे और वो आदमी बहुत ही फ्राइटेन दिख रहे थे, बहुत डरे हुए दिख रहे थे. द पुलिसमैन बीटिंग द प्रिजनर. प्रिजनर मतलब जिसको बांध के ले आ रहे थे. प्रिजनर मतलब बंदी. द पुलिसमैन बीटिंग द प्रिजनर कॉल्स हिम अ थीफ. उनको चोर कह रहे थे और आस्क्स हिम from where he has theft the royal signet ring set with a priceless gem. पुलिसमैन उसको चोर कह रहे थे और उनको पूछ रहे थे कि कहाँ से वो ये रॉयल सिग्नेट रिंग विद अ प्राइसलेस सेट विद अ प्राइसलेस जेम, ये रॉयल सिग्नेट रिंग वो कहाँ से चोरी किए. द मैन रिप्लाइड इन अ ग्रेट फियर दैट ही इज़ नॉट अ थीफ. सो वो आदमी क्या रिप्लाई किए कि वो कोई चोर नहीं है. वो बहुत डरे हुए यही रिप्लाई किए पुलिसमैन को. सो द मैन ही थेफ्ट रॉयल सिग्नेट. सो मैन theft a royal signet ring, that's why the policeman caught him. So वो जो आदमी थे वो एक रॉयल सिग्नेट रिंग को चोरी किए थे, इसीलिए ही पुलिसमैन उनको पकड़े थे. In the previous act, we have already seen that शकुंतला lost her signet ring. Previous act में मतलब Act 5 का अगर आपने summary and analysis वीडियो देखे थे तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि previous act में हम already वहाँ पे पढ़े थे कि शकुंतला उनका जो सिग्नेट रिंग है जो उनको दुष्यंता ने गिफ्ट किए थे वो रिंग उसने खो चुके थे. So in this act we will get the exact information about what happened with that ring. So here मतलब इस एक्ट पे एक्ट 6 पे हमको पता चलेगा द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कि उस रिंग को शकुंतला खो देने के बाद रिंग के साथ क्या हुए थे, रिंग कहाँ गए थे. Then the policeman decide to punish him because he is the thief though he is constantly denying. पुलिसमैन ने क्या डिसाइड कर रहे हैं कि उनको पनिश करेंगे, उस आदमी को पनिश करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो एक चोर थे लेकिन वो कॉन्स्टेंटली डिनाई कर रहे थे कि वो चोरी नहीं किए हैं. द मैन इंसिस्ट्स दैट ही इज़ अ फिशरमैन एंड वन डे व्हेन ही वाज कटिंग अ बिग फिश ही डिस्कवर्ड द रिंग इन द बेली ऑफ द फिश. सो वो आदमी क्या इंसिस्ट कर रहे थे वो पुलिसमैन को कि वो कोई चोर नहीं है, वो एक फिशरमैन है. तो एक दिन वो जब एक बड़ा फ़िश को कट रहे थे, एक बिग फ़िश को कट रहे थे, तब उस फ़िश के अंदर, उस फ़िश के बेली में वो ये सिग्नेट रिंग को डिस्कवर किए हैं. While he was about to sell the ring, he was caught by the police. So after getting the ring, he wanted to sell it because it was priceless. मतलब वो रिंग को वो डिस्कवर करने के बाद वो उनको सेल करना चाहते थे. तो जब वो सेल कर रहे थे तभी वो पुलिसमैन के द्वारा पकड़े गया. Off stage, the ring is presented in front of the king and suddenly he remembers everything about शकुंतला. मतलब
ऑफ स्टेज वो दर्शक ये जो घटना है वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऑफ स्टेज में ये रिंग जो है वो सुपरिंटेंडेंट ने किंग के सामने प्रेजेंट किया, और इसको देखने के बाद ही अचानक किंग को सब कुछ याद आ गया शकुंतला के बारे में। तो यहाँ से हम लोग क्या जान पाते हैं कि शकुंतला का जो रिंग खो गया था वो रिंग, और फिशरमैन ने जो रिंग फिश के बेली से डिस्कवर किए हैं वो दोनों रिंग सेम ही थे। मतलब शकुंतला सांची रिवर में उसका रिंग खो देने के बाद एक फ़िश ने उनको खा गए थे, और वो फ़िश जब फिशरमैन कट रहे थे तब उनके बेली से ये रिंग निकल आए। As soon as he sees the ring which he gifted Shakuntala, the effect of Durvasa's curse has been removed. So जब भी किंग उस रिंग को देखते हैं उसकी खुद की आंखों से, तभी दुर्वासा का कर्स जो है वो रिमूव हो गया। तो इसीलिए उनको शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ गया। So the fisherman is released by the king. तो ऑब्वियसली किंग जो है वो फिशरमैन की बात पे बिलीव करते हैं और फिशरमैन को छोड़ देते हैं। द किंग सेंड्स द फिशरमैन बैक विथ सम रिवॉर्ड्स। फिशरमैन को छोड़ देने के बाद वो फिशरमैन को वापस कर देते हैं और सम रिवॉर्ड्स भी उनको, कोई कुछ गिफ्ट्स भी उनको देते हैं, क्योंकि किंग बहुत खुश थे कि फिशरमैन के लिए ही उनको शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ गया। स्प्रिंग सीजन इज सेट इन। अभी क्या हो रहा है, स्प्रिंग सीजन आ गया उसकी कैपिटल में। मैंगो ट्रीज आर फुल ऑफ वाइट एंड रेड फ्लावर्स। अभी नेचर का बात हो रहा है यहाँ पे। मैंगो ट्रीज वाइट एंड रेड ब्लॉसम से भरे हुए हैं। कोयल गेट्स इंटॉक्सिकेटेड सीइंग दीज फ्लावर्स एंड स्टार्ट सिंगिंग। जो वसंत ऋतु में होते हैं, हम सबको बताएं, कोयल एक बर्ड है, स्प्रिंग सीजन का बर्ड है। वो इस फ्लावर्स को देखते ही इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं और सिंगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। Nymph Menaka, the mother of Shakuntala, sent her friend nymph Sanumati to the king to observe him. So previous act में हम ऑलरेडी पढ़े थे कि nymph मेनका ने उसका जो बेटी है शकुंतला को आसमान की तरफ, हेवन की तरफ खींच लेते हैं। तो उसके बाद अभी हेवन का जो सीन है वो हम देख पाते हैं कि nymph मेनका जो है, मतलब शकुंतला का खुद का मदर, वो उनका जो एक फ्रेंड है nymph मेनका। nymph मतलब अप्सरा, सेलेस्टियल nymph मतलब एक हेवनली अप्सरा, सेलेस्टियल मतलब एक हेवनली फिगर। तो मेनका और सनुमति दोनों ही हेवनली फिगर थे, सेलेस्टियल nymph थे। तो सनुमति को किंग के पास भेजे, किंग दुष्यंत के पास भेजे उनको ऑब्जर्व करने के लिए। दुष्यंत फील्स सॉरी एंड शेमफुल एज ही ह्यूमिलिएटेड शकुंतला एंड थ्रू हर आउट ऑफ द कोर्ट। दुष्यंत बहुत ही डिप्रेस थे, वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे और खुद के काम में बहुत शेमफुल थे, क्योंकि वो शकुंतला को ह्यूमिलिएट करके कोर्ट से बाहर निकल दिए हैं। Sanumati observes that spring season is setting but no celebration is here. तो nymph सानुमति ऑब्जर्व कर रहा है कि स्प्रिंग सीजन आ रहे हैं लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं है कैपिटल में। शी इज़ क्यूरियस टू नो द रीज़न। वो बहुत ही क्यूरियस हो रहे थे क्योंकि वो इस रीज़न को जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे थे। King Dushwanta tells her that he cannot take the joy of the spring season because of Shakuntala's memory. शकुंतला का मेमोरी से दुष्यंत बहुत ही सैड थे, इसीलिए वो स्प्रिंग सीजन का जो जॉय है वो नहीं ले पाते, तो इसीलिए वो स्प्रिंग फेस्टिवल को कैंसिल कर दिए हैं। सो ही कैंसल्स द स्प्रिंग फेस्टिवल। इंद्र वॉज अटैक्ड बाई डेमन्स। उसके बाद क्या होता है, इंद्र है दुष्यंत का फ्रेंड इंद्र, लॉर्ड इंद्र, हु वॉज अटैक्ड बाई द डेमन्स। इंद्र डेमन्स के द्वारा अटैक्ट हुआ है। ही न्यू दैट ओनली दुष्यंत कैन किल देम बट हिज स्टेट ऑफ माइंड इज टोटली डिफरेंट। ये माइंड होगा, सॉरी।
इंद्र को पता था कि किंग दुष्यंत ही एक है जो उस डेमंस को डिस्ट्रॉय करके उनको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन दुष्यंत बहुत ही सैड थे, वो बहुत ही एक अलग मेंटल स्टेट में थे शकुंतला के लिए। So his charioteer Matali becomes invisible and hits Madhavya to take Dushwanta out of a temporary psychological state। मतलब किंग दुष्यंत तो बहुत सैड थे शकुंतला के लिए, एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में थे। वो तो अभी फ़िलहाल के लिए इंद्र को हेल्प करने का मानसिक स्थिति उनको नहीं था, तो इसलिए इंद्र का जो चैरियोटियर मतलब सारथी माताली है वो इनविजिबल होके उसका फ्रेंड किंग का फ्रेंड माधव्या को अटैक किया। उनका जो किंग दुष्यंत का ध्यान दूसरी तरफ घुमाने के लिए, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो ये प्लान किया कि माधव्या को अटैक करेंगे इनविजिबल होके, सो दैट दुष्यंत विल हेल्प इंद्र हिज फ्रेंड बाय किलिंग द डेमंस, ताकि दुष्यंत का माइंड डाइवर्ट हो सके और वो उसका जो फ्रेंड इंद्र है उनको हेल्प कर सके बाय किलिंग द डेमंस, वो डेमंस को मार के। माधव्या कॉल्स दुष्यंत एंड क्राइज फॉर हेल्प। तो माताली जो है वो इनविजिबल स्टेट पे जब माधव्या को अटैक कर रहे हैं, तब ऑब्वियसली माधव्या दुष्यंत को कॉल कर रहे हैं और दुष्यंत को हेल्प करने के लिए शाउट कर रहे हैं, उसको माधव्या हेल्प मांग रहे हैं shouting करके। दुष्यंत gets angry on the invisible enemy, though it was not an enemy but the charioteer of his friend इंद्र। दुष्यंत बहुत गुस्सा हो जाते हैं वो इनविजिबल एनिमी के ऊपर, इनविजिबल शत्रु के ऊपर, लेकिन वो एक शत्रु नहीं थे, वो कोई शत्रु नहीं थे, वो कोई एनिमी तो नहीं थे। वो कौन थे? इंद्र, उसका फ्रेंड इंद्र का चैरियोटियर थे, मतलब सारथी थे। इंद्र सेंस Pushpaka Vimana to Dushwanta to travel towards the Indraloka to help Indra and kill the demons। इंद्र अभी दुष्यंत के लिए पुष्पका विमाना एक रथ होता है, एक टाइप का रथ होता है जो दुष्यंत के लिए वो भेजे थे कि इंद्रलोका में ट्रैवल करने के लिए, टू किल द डेमंस, वो डेमंस को मारने के लिए उसको इंद्रलोक में जाना होगा, तो इसीलिए वो पुष्पका विमाना भेजे थे। दुष्यंत लीव्स हिज पैलेस टू सेलेस्टियल रीजियन टू फाइट द डेमंस। दुष्यंत अभी उसका पैलेस को छोड़ के सेलेस्टियल रीजियन मतलब हेवन के तरफ निकल गया, वो डेमंस के साथ फाइट करने के लिए। तो यही था, ये सब इंसिडेंट हुआ था एक्ट 6 में। एक्ट 6 यहाँ पे ख़त्म होते हैं, तो मुझे लगता है ये जो एक्ट 6 है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूँगी। और मैं जल्दी ही एक्ट 7 जो फाइनल एक्ट है वो लेकर मैं वापस आ जाऊँगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।